जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज का ये टॉपिक चल रहा था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएफ, उसका पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। हिंदी में एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और एडवांस लेवल तक जो मैं लेके जाता हूँ। 2 पार्ट हम इसके देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। 2-3 पार्ट और आएंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने तो एक रजिस्टर बना रखा है मोटा सा और मेरी वीडियो लगातार देखते हुए मैथ को समझते हुए चल रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो माय टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर होता क्या है। 1st to 10th तक 1 से लेकर 10 तक की जो क्लासेस हैं, जो कक्षाएँ 1 से 10 तक की, उसका बेसिक से एडवांस तक जो है मैथ कराया जा रहा है। पहले स्कूल के लेवल का हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, उसके लेवल को ये मैथ कराया जा रहा है। देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद हम कंपटीशन का मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ कंपटीशन का वो होगा जिसमें 1 से 10 तक का लेवल आता होगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो, खासकर टीचर एग्जाम जितने भी होते हैं वो। यहाँ भी आपको 1 से लेकर 10 तक का मैथ का लेवल आता है, वहाँ आपको ये सब वीडियोस मेरी बहुत बेनिफिट करेंगी। एचसीएफ एंड एलसीएम एक टॉपिक चल रहा था इससे पहले, रिसेंटली इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हम टॉपिक देख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की और आप जाके देख सकते हैं। जिसे मैथ नहीं आता, जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो आराम से देख सकता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी तरफ से एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, खासकर कि ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स के पास या बच्चों के पास खुद के पास पैसे नहीं हैं कोचिंग या ट्यूशन्स के लिए, या फिर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं जो टाइम चाहते हैं, जो कि हमें कोई उंगली पकड़कर चलाने वाला हो और हम जो बड़ी आसानी से जो है मैथ को समझ पाएँ। रिसेंटली इससे पहले हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, ये सब हम देख चुके थे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस देखा जिस पे नहीं आता। देन उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा, विभाज्यता के नियम देखे। उसके तुरंत बाद हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो मेन टारगेट था वो था बोर्ड मास को चैप्टर शुरू कराना। बोर्ड मास जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं कहीं कहीं और सरलीकरण हिंदी में बोला जाता है। कंपटीशन के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चंस जो 2-3 प्रश्न जो आपको आसानी से जो है पेपर में देखने को मिल जाते हैं और स्कूल के लेवल से भी। तो पहला जो हमारा टारगेट है वो है 1st to 10th का जो है मैथ फिनिश कराना, बेसिक टू एडवांस। कुछ मेन टॉपिक्स होंगे वो हम कराएंगे, फिर देन उसके प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, वर्कशीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड देन कॉम्पिटिशन का मैथ हम स्टार्ट करेंगे। माय टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। बस आपसे हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिनको बाकी में इन वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ती है। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और इन्जॉय कर पा रहे होंगे जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 5-6 मिनट। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तय, बेसिक टू एडवांस। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बायलिंगुअल क्लासेस हैं। नाम अलग होते हैं, अंदर का जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक चल रहा था एचसीएफ। इससे पहले 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हमने बेसिक देखा, दूसरे पार्ट में हमने एचसीएफ के टाइप्स पढ़े। दोनों पार्ट का थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एचसीएफ से पहले हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा, आपने देखा मल्टीपल्स पढ़े कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। मल्टीपल्स यानी कि जिन्हें गुणज कहते हैं, जिसमें हम खुद ही का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 7, मान लो 7 के हमें गुणज बताने, पहले 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, जितने पूछे तो हम क्या करते थे, इसमें इसी की टेबल हम पढ़ रहे थे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 21। तो 7, 14 और 21 ये फर्स्ट क्या हो गए, 3 मल्टीपल्स हो गए। पहले 3 गुणज हो गए किसके, 7 के। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस चलेंगी। दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है, बस नाम अलग होते हैं। वैसे मल्टीपल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसे गुणज बोलते हैं। जैसे 5 के आपसे गुणज पूछ लिए 5 के, पहले 5 गुणज बताइए इस संख्या के। जब है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो क्या बताएंगे आप, तो ये गए 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से बता देंगे। 5, 10, 15, 25, 25। भाई 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, इसी की टेबल पढ़ देते हैं। फिर हमने पढ़े थे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को जो हम बोलते हैं, जिन्हें हम अपवर्तक बोलते हैं,
अपवर्तक या फिर गुणनखंड, क्या बोलते हैं इन्हें, गुणनखंड। इसके कई नाम थे, फटाफट से मैं 5-10 मिनट रिवाइज करा दूं, आपको भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो पहली बार जुड़े हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी। और जो गुणज है इसको हम जो अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य इसका नाम है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मैंने बताए थे, ऐसी संख्या जैसे कि मान लो 12 है, इसमें तो इसी की टेबल पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस डिजिट को हम देखते हैं कि किस किस की टेबल में आती है या किस किस से कट सकती है, ये देखते हैं। जैसे 12 है, 12 एक की टेबल में आएगी, एक से तो एक से हर संख्या आती है, 1 की टेबल में हर डिजिट्स आती है। 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, बहुत सारे रूल मैं बता चुका हूँ, करीब 100 तक डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिए हैं आपको, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, फिर देन 12 में आता है। तो ये इसकी फैक्टर्स हो गए, यानी कि 12 जो है वो 1 से भी कट जाएगा 12 बार, 12 जो है 2 से भी कट जाएगा 6 टाइम, 12 जो है 3 से भी कट जाएगा 4 टाइम, 12 जो है 4 से भी कट जाएगा 3 टाइम्स, और 12 जो है 6 से भी कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स, और 12 खुद 12 से कट जाएगा 1 टाइम। तो ऐसे डिजिट जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनके बहुत सारे टेबल्स में वो जो डिजिट जो है आती है, बहुत सारे पहाड़ों में वो चीज़ आती है, ये 1 के पहाड़े में भी आएगी, 2 के पहाड़े में भी, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, सब में आती है। ये हमने सीखे। फिर हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम जो होते किससे हैं, एचसीएफ और एलसीएम जो करने होते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें फैक्टर निकालने होते हैं। एफ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब है फैक्टर, तो ऐसी संख्या तो ले नहीं सकते जिनके फैक्टर हो रहे हो, कोई फैक्टर तो हमें निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पर हमेशा वो संख्या लेते हैं प्राइम नंबर से लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ करने के लिए हम हमेशा प्राइम नंबर्स लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि जिसके क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक 1 और एक खुद, इट्स सेल्फ, इट्स सेल्फ। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, और भी सो ऑन, क्योंकि ये या तो 1 की टेबल में आता है या खुद से कटेगा, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं होते। 3 या तो खुद की टेबल में आता है या 1 से कटेगा, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, 1 होगा और खुद होगा। ये हमने सीखे थे। फिर हमने कोप्राइम सीखा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिर हमने सीखा कोप्राइम के, कोप्राइम क्या होते हैं भाई, कोप्राइम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गए, 5 और 7 हो गए, यानी अभाज्य संख्याओं को उठा लेते हैं, लेकिन पेयर में आपको इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं, ये वो डिजिट्स हैं जिनको अगर आप निकालें तो ये या तो खुद की टेबल में आता है या 1 की में, ऐसे ही ये या तो खुद की टेबल में आता है या 1 की में। तो इसमें जब आप कॉमन देखेंगे, कॉमन जब देखेंगे तो उसका कॉमन जो है एचसीएफ जो है 1 आएगा। तो वो संख्याएं जिनका जो है एचसीएफ 1 आए, यानी कि महत्तम समावर्तक 1 आए, उनको हम कोप्राइम बोलते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, 23 हो गई, 29 हो गई, इसको आप देखेंगे इसका 1 ही आएगा। तो वो संख्या है जिनका एचसीएफ जो है महत्तम समावर्तक जो है 1 आए। तो इससे पहले वाली वीडियो में मल्टीपल देखा था, फैक्टर्स देखे थे, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, संख्या ये दे रखी हूँ और भी होती हैं। कोप्राइम देखा, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, इसके बाद हमने ये पता चला कि एचसीएफ सिर्फ इन संख्याओं से करते हैं। क्यों, मान लीजिए एक संख्या आपको दे रखी है 28 और इसका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, लासा या मासा कुछ भी निकालना है, तो ये तो वो संख्या है जो बहुत सारे टेबल्स में आती है। 28 जो है, अगर 28 को हम देखें तो 28 तो बहुत सारे टेबल्स में आती है, 1 में आती है, 2 में आती है, 1, 2 में, 4 में देखेंगे, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आ जाएगा, ठीक है, देन 14 में आ जाएगा, देन मान लीजिए 28 में। ये फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। और देख लीजिएगा आप, लगभग मैंने लिख दिए हैं, ये फैक्टर्स है इसके 28 के, यानी कि इसके बहुत सारे गुणनखंड हैं और जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हों ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ वैसी संख्या ही नहीं लेंगे। मान लो इसके फैक्टर हैं, यहाँ भी हम ऐसे डिजिट लेने लग गए, मान लो 4 लेने लग गए, तो वो काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या जब हम लेंगे तो सीक्वेंस से लेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करते हैं।
प्राइम नंबर से करते हैं फैक्टर वाली संख्याओं का। हमेशा यहाँ प्राइम नंबर्स आएंगे। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 की टेबल में 28 आता है? आप देखेंगे, आप कहेंगे हाँ ये आता है। 2 की 1 जा 2 और 2 4 जा 8, एक तरह से डिवाइड होते हैं, इसलिए मैं डिवाइड पहले करा चुका हूँ आपको। 2 की टेबल में 28 कितनी बार आता है? 2 1 जा 2 0 और 8 उतार लिया तो 2 4 जा 8, माइनस हो गया, 0 आ जाना चाहिए, बात कुछ बचना नहीं चाहिए। फिर देखा क्या 2 की टेबल में 14 आता है, और बताने का तरीका भी मैंने बताया था, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 8 आता है कि नहीं आता चेक करने, ये 28 आता, 2 की टेबल में 28 आता है या नहीं आता चेक करने के लिए मैंने बताया था। अगर लास्ट डिजिट इकाई अंक जो होती है, इकाई अंक जो होती है, वंस डिजिट जो होती है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है, तो वो 2 के पहाड़े में आता है। इकाई अंक जब आप देखेंगे वंस प्लेस तो आपको नजर आएगा 8 है, यानी कि 2 से चला जाएगा। ये 4 है, इसका मतलब 2 से चला जाएगा, 2 से 14 जाएगा 7 बार, 2 से 14 7 बार। फिर 7 जो है क्या 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 3 की में आता है? नहीं आता। 4 हम लेंगे नहीं, वो क्यों नहीं लेंगे वो दूसरे पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर बार बार वही चीज़ दोहराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आराम से जो है आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब हम 5 में देखेंगे, 5 में नहीं आएगा, 7 में देखेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और खुद की टेबल में आता है 7 या फिर 1 की में, तो 7 1 जा 7। तो इसका जो हमने फैक्टर्स निकाले वो आ गया ये, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 2 × 7, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 2 2 या 4 4 7 या 28। तो इसका जो लासा आ गया, एलसीएम जो आ गया वो ये आ गया। तो इस तरह से इन्हें हमने करने देखे थे कि अभाज्य संख्याओं से इसे करते हैं, ये सब हम देख चुके थे। फिर हमने पढ़ा एचसीएफ की फुल फॉर्म पढ़ी बहुत सारी, कि एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैथ में हिंदी में तो यही है, महत्तम समावर्तक, और इसका माँ उठा लेते हैं और इसका सा उठा लेते हैं तो ये मासा बोलने लग जाते हैं इसे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी आपको, महत्तम समावर्तक बोलते हैं फिर मासा बोल लेते हैं। इसमें है एचसीएफ की मैंने 4-5 फुल फॉर्म बताई थी, अलग अलग बुक में अलग अलग किताबों में दे रखी होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एफ होता है फिर भी मल्टीपल बोलते हैं। जीसीडी बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एंड देन उसके बाद जीसीएफ बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एचसीएफ होता क्या है, डेफिनेशन बताई थी फिर मैंने आपको कि वो एचसीएफ की मैंने परिभाषा बताई, डेफिनेशन, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो निकल के आएगी जिससे दिए हुए डिजिट्स को आसानी से कट जाएं। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, तीनों चार तरीके से क्या क्या टाइप बताए थे मैंने, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो एचसीएफ की जो है हमने पार्ट देखे थे, कुछ पार्ट बताए थे एचसीएफ महत्तम समावर्तक के, कि एचसीएफ के कुछ पार्ट होते हैं। एचसीएफ के कई सारे 3-4 तरीके से करते हैं, पार्ट नहीं कई सारे तरीके से कर सकते हैं इसे। पहला जो बताया था मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये टाइप वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ सिर्फ सवाल निकालने मतलब होता है। लेकिन मुझे सब बच्चों को लेके चलना है, बहुत से क्लासेस स्कूल के बच्चे हैं तो उनके देख के चलना है। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देन मैंने आपको बताया था एक डिवीज़न मेथड, कि डिवीज़न मेथड से भी इसे कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड मैंने 2 तरह के बताए थे, ए और बी, जिसमें शॉर्ट डिवीज़न मेथड होता है, यही आएगा उधर के शॉर्ट डिवीज़न मेथड, डीएम लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट डिवीज़न मेथड, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जैसे हिंदी में हम बोल डिवीज़न मेथड को हम भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग विधि। एक एचसीएफ इस तरह से भी निकाला जा सकता है। देन मैंने आपको बताया था थर्ड वाला, वो बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म, आपको लिखा हुआ मिल जाता होगा आपको कि इस संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस करके लिखिए, यानी कि सरलतम रूप में, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो सरलतम रूप। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जिसमें हमने पहले वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पढ़ लिया था, और डिवीज़न मेथड में इससे पहले वाले में शॉर्ट डिवीज़न मेथड, यानी कि छोटी तरह से भाग विधि के द्वारा जो है एचसीएफ निकालने सीख लिए थे। तो पिछली वाले 2 पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, पिछले वाले 2 पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके, तो ये दोनों टाइप हमारे रह गए थे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड और सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे एक बार रिवाइज कराने के बाद मैं आगे से भी कर देता हूँ। देखिए आपको रिवीजन भी होता जाएगा, साथ के साथ मैं करा रहा हूँ, एंड देन क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ। 30-24, अब इस 30-24 का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो एक एक तरीके से मैं सबकी तरह से एक बार रिवाइज करा दूं। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हिसाब से देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि के हिसाब से देखें तो किस तरह से करेंगे।
30 का अलग करते हैं, 24 का अलग करते हैं, तो 0 आ रहा लास्ट में। मैंने देखो डिविजिबिलिटी रूल आप जरूर देख लें, अगर डिविजिबिलिटी रूल आप नहीं देखेंगे तो ये संख्याएं आपको किस तरह से कटेंगी समझ में नहीं आएगा और ना पहचान पाएंगे कि ये किससे कटेगी। तो ये डिजिट है 2 से कट जाएगी 30 जो है, तो 2 से कितनी बार कटेगी, 2 से कितनी बार कटेगी 30, देखिए इस तरह से काट के देखिए, 2 बन जा 2, 3 में से 2 गए बचा 1, और इस तरह से की संख्या के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हो गई 10, ये मैं बता चुका हूँ आपको, और 2 5 जा 10, तो ये गया 15 बाद 2 से। और डिवाइड एक तरह से डिवाइड होता है, एक तरह से डिवाइड करना होता है इसका, 2 से 2 बन जा 2 बचा 1, 0 उतारा, 2 5 जा 15, तो ये बार बार ये ना करना पड़े इसलिए डिवाइड हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए तो डायरेक्ट करते हैं। 2 की टेबल 15 आता है, नहीं आता, क्योंकि यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है आखिरी संख्या, तो 3 का देखेंगे। 3 से क्या था भाई, पहले 2 से देखेंगे, अब आज ये संख्या थे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, प्राइम नंबर से देखना है हमें, 11 से, फिर 13 से, इस तरह से देखेंगे, 17 से, फिर 19 से, इनसे भी नहीं आएगा तो वो खुद की टेबल में आ रहा होगा। तो 2 से देखा नहीं आएगा, 3 से देखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, विभाज्यता का नियम, पहचानने का नियम क्या था कि इन दोनों को जोड़ लो और वो जोड़ने के बाद जो सम आए हमारा टोटल आए, योग आए, वो 6 की टेबल में आना चाहिए, वो 3 की टेबल में वो चीज़ आनी चाहिए। ये 1 + 5 अगर करें तो आएगा 6, और ये 6 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15। ये छोटी संख्या है तो आप वैसे भी पता लगा पा रहे हैं, 3 5 या 15 होता है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या होती है, बड़ी बड़ी डिजिट जब होती हैं तब दिक्कत होती है। तो 5 बन जा 5 खुद की टेबल में आता है। ऐसे 2 से देखें तो 2 की टेबल में 24 12 बार आता है, 2 की टेबल में 12 जो है 6 बार आता है, 2 की टेबल में 6 3 बार आता है, और 3 फिर खुद की टेबल में आता है 1 बार। अब इसके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे, जो गुणनखंड जो हम लिखेंगे इनके 30 और 24 के, तो आप देखेंगे 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2 × 3, तो इस तरह से हम इन्हें उतार लेते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है वो क्या है वो हम देखेंगे। अब आज जो गुणनखंड का मेथड है वो क्या है, इसमें हम लिखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 1 बार, पावर लगा देते हैं ऊपर, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 इसमें आया नहीं था। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है। हम क्या करते हैं एचसीएफ में, जो महत्तम समावर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, छोटे वाला। हम हमेशा छोटी पावर को उठाएंगे, किसका, छोटी पावर जिस पे लगी हुई है उसको उठाते हैं, और दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। यहाँ 2 1 बार है, इसे उठा लिया, 2 यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले को नहीं उठाएंगे, 2 पे 3 की पावर है, क्योंकि 2 पे 1 की पावर है और 2 पे 3 की पावर है, बड़ा क्या है, ये वाला, तो बड़े वाले को नहीं उठाते हैं, याद रखिएगा, छोटे वाले को उठाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। कॉमन छोटा उठाएंगे, फैक्टर छोटा उठाएंगे, लेकिन इनके बाद जो संख्या निकल के आएगी वो बड़ी निकल के आएगी, वो हम देखेंगे। इसमें 3 में देखा तो दोनों में 1 1 है, तो कोई बात नहीं, कॉमन हो गया। 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, 1 पावर है तो 2 3 जा हो गया 6। तो अब हम देखेंगे कि 2 3 जा 6, तो इसकी संख्या आई वो बड़ी, ये बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। हिंदी में अगर बताऊं तो इसका मतलब डेफिनेशन, परिभाषा ये होती है एचसीएफ की, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आएगी, वो बड़ी से बड़ी डिजिट निकल के आएगी जो दी हुई डिजिट्स को आराम से काट देगी। डिजिट्स निकल के आएगी, संख्या निकल के आएगी, लेकिन फैक्टर जो होंगे, गुणनखंड होंगे, वो छोटे लेते हैं, फैक्टर छोटे लेते हैं, लेकिन जो डिजिट निकल के आएगी, संख्या निकल के आएगी, वो बड़ी निकल के आएगी। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा था, ये एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का। अवाज्य गुणनखंड विधि, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये एक टॉपिक मैंने बता दिया था आपको कि अब आप समझ गए होंगे। फैक्टर हम छोटा उठाएंगे, इनमें देखा 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो छोटे वाले को उठा लिया, देखो इसमें छोटे वाले को उठा लिया। 3 की पावर 1 दोनों बराबर है, तो 1 किसी को भी उठा लेंगे, तो 2 की पावर का 1 मतलब है 2, और 3 की पावर का मतलब है 1, तो 2 3 जा हो गया 6। बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ गई हमारे पास, जो इन दोनों को दी हुई संख्या को काट देगी। किस तरह से, देखिए 30 6 से भी कट जाएगा 5 बार, और 24 भी कट जाएगा 6 से 4 बार। तो इस संख्या ने 6 ने जो है 30 को और 24 को, दोनों को, 30 को 24 को, दोनों को काट दिया। एचसीएफ में ये होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेट नंबर निकल के आएगा जो गिवन नंबर्स को काट देगा एचसीएफ में। एलसीएम में उल्टा हो जाता है, एलसीएम में क्या होता है, जो आंसर निकल के आता है ये संख्याएं उसको काट देंगी,
उसमें उल्टा हो जाता है। लेकिन वो जब आएगा जब देखेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर हम हमेशा छोटे लेते हैं, खासकर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स जो होते हैं छोटे वाले उठाते हैं, छोटी फैक्टर्स को उठाएंगे गुणनखंड को, और जो संख्या उनसे बन के आएगी वो बड़ी से बड़ी संख्या बन के आएगी, वो ग्रेटेस्ट डिजिट बन के आएगी, जिससे हम दी हुई जो डिजिट्स थी, गिवन नंबर जो दे रखे थे एचसीएफ में, हम उन्हें काट सकते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी मेथड में जो कॉमन होता है, जिसमें कॉमन हम निकालते हैं, कॉमन फैक्टर एचसीएफ का जो दूसरा पार्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ गए। अब जो कॉमन मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जो कॉपियों में किया जाता है। देखो स्कूल में कॉपियों में आपको करना पड़ेगा इसी तरह से। तो किसी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैं करा के दिखा रहा हूँ, एचसीएफ करा के दिखा रहा हूँ। जब एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके साथ में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और वर्कशीट तो अलग से चलेगी। तो इसमें हम देखेंगे 324 का जो निकला, 30 और 24 के फैक्टर्स निकले। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें 2 कॉमन था, इसमें 3 कॉमन है, देख रहे होंगे आप। तो 2 × 3 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं लेंगे, पेयर बनाते हैं जोड़ा जो दोनों में होना चाहिए। ऐसे नहीं लेंगे कि ये भी दो पेड़ा, ये जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, नहीं, ऊपर नीचे दोनों में बनना चाहिए। तो एक तरीका ये है 2 3 या 6। और एक तरीका जो टेबल वाला मैंने बताया था आपको, वो ये था 30 और 24 में वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है, जिससे ये जो है दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 30 जो आएगा किस किस की टेबल में आएगा, अगर देखें तो 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, फिर 7 8 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, और फिर 30 में आएगा। ये हमने देखा था। 24 का देखें तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में आता है, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, फिर 12 में आएगा, एंड देन खुद में आता है। ये इसके फैक्टर्स हो गए अलग अलग। मैंने क्या बताया था, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है, कई तरीके बता दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए, एक कॉमन फैक्टर वाला बता दिया कि कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में देख लें, जिसमें कोई भी कॉमन है उनको एक एक को उठा लेंगे और कर देंगे। तीसरा जो मेथड है वो ये है डायरेक्ट टेबल्स का। छोटी संख्याओं के लिए चल जाता है, छोटे डिजिट्स के लिए चल जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी डिजिट्स जब आएंगी तब आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन समझाने का फर्ज है तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें बड़ी वाली लेनी है। 1 कॉमन है, ठीक है, और कोई कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में ठीक है। फिर इससे बड़ा है कोई, 3 भी कॉमन है, इसे छोड़ देंगे। इसे 4 है, उधर 4 है, 4 नहीं है, देखेंगे आगे, देखेंगे इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, नहीं बनेगा काम। फिर नेक्स्ट देखा 6, इससे बड़ा है, फिर 8 10 9, और कोई जो है डिजिट जो है सेम नहीं है, और संख्याएं जो है मिल नहीं रही हैं आपस में। तो मैंने क्या कहा, कॉमन तो ले लेंगे, लेकिन हमेशा क्या उठाएंगे, बड़ी वाली डिजिट को। कॉमन तो हो दोनों में, लेकिन क्या हो, बड़ी वाली को लेंगे। संख्या कौन सी हो, बड़ी वाली। ये हो गए इसकी आंसर। तो 6 जो है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है जो गिवन नंबर्स को एचसीएफ को काट देगी, यानी कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 324 को आसानी से काट देगी। तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा, फिर एक कॉमन फैक्टर वाला मेथड समझा था हमने, और फिर एक जो है हमने टेबल वाला मेथड समझा था, डायरेक्ट वाला, आपको समझाने के लिए। उसके बाद हमने वाज्य गुणनखंड के बाद ये 2-3 अलग से कराने के बाद डिवीज़न मेथड स्टार्ट करा दिया था, और डिवीज़न मेथड में जो है हमने शॉर्ट डिवीज़न मेथड करा दिया था। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर वीडियो में रिवीजन करा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये लास्ट वीडियो है एचसीएफ की, महत्तम समावर्तक, आज फिनिश हो जाएगा, कल से एलसीएम स्टार्ट होंगे। तो एलसीएम में एचसीएफ को मैं नहीं इंक्लूड कर सकता, तो इसे एचसीएफ के कंसेप्ट को और इससे पिछले वाले कंसेप्ट को इसी वीडियो में मैं फिनिश कराई दे रहा हूँ। तो डिवीज़न मेथड का जो है शॉर्ट डिवीज़न मेथड देखेंगे भाग विधि का, इसको मैं करा चुका था, फिर इन दोनों को हम आगे की ओर कैरी ऑन करेंगे। शॉर्ट डिवीज़न का मेथड का जो है मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट डिवीज़न मेथड जो दूसरा वाला था, जो सेकंड वाला था शॉर्ट डिवीज़न मेथड, जिसे भाग विधि बोलते हैं छोटी तरह से, उसमें क्या करते हैं, किस तरह से संख्याओं को निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 42 और 30 का जो है किस तरह से हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड निकालने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट डिवीज़न मेथड से एचसीएफ मासा निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 42 और 30 को ऐसी बात नहीं है एक साथ नहीं ले सकते, शॉर्ट डिवीज़न मेथड हम करके देखेंगे। देखिए 2 से काटा इसको, 2 की टेबल 42 कितनी बार आता है, 2 की टेबल 30 कितनी बार आता है, दोनों को देखते हैं। तो 2 की टेबल 42 जो आएगा वो आएगा
2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऐसे ये 15 बार आएगा। देन आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या 2 की टेबल में दोनों डिजिट आती हैं, तो आप देखेंगे कि नहीं 2 की टेबल में अब तो नहीं आती। फिर 3 में जाएंगे, फिर 3 में हम जब गए तो इसमें देखा 7 बार और ये देखा 5 बार। अब जब ये देखो 2 से जो दोनों संख्या चली गई थी पूरी पूरी, 3 से ये दोनों संख्या चली गई थी, डिजिट चली गई थी पूरी पूरी, कट हो गई थी। अब हम देखेंगे 5 से या तो 5 जाएगा 7 नहीं जाएगा। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 चला जाएगा 5 नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ तक ऊपर वाली डिजिट कट रही होती हैं वहाँ तक हम लेते हैं, बाकी का सब छोड़ देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6। इसका जो SCF आया वो आया 2 3 जा 6। तो ये था शॉर्ट डिवीज़न मेथड। किसी भी संख्या को वहाँ तक करते हैं जब तक वो चीज़ कट रही हो, यहाँ तक कटेगी वहाँ तक काटेंगे, उसके बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं। ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड हमने सीखा था। अब जो दूसरा मेथड था डिवीज़न मेथड का, ये ए पार्ट था। डिवीज़न मेथड का ये कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था शॉर्ट डिवीज़न मेथड का। डिवीज़न मेथड का ये पार्ट था शॉर्ट डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड का दूसरा पार्ट जो देखेंगे बी पार्ट, वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये आपको आई होप समझ में आ गया हो। कोई भी डिजिट लीजिए और उसको जब तक काटिए जब तक वो कट रही है, और जब ऐसी चीज़ आ जाए जब ना कटे तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ये एक और एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। 144 और 312, छोटी सी डिजिट हो गई, बड़ी डिजिट लेने की कोशिश करता हूँ। इसका जो अगर हम SCF लें तो कैसे लेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कि आपको पता है। 2 से देखेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, भाई 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इसे देखेंगे 2 1 जा 2, स्टार्ट करते हैं आगे से क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या आराम से हो जाएगी। 2 1 जा 2, बचा क्या 1, 2 5 जा 10, बचा क्या 1, 2 6 जा 12। देन फिर 2 से किया, ये आएगा 36 बार। इसे देखेंगे 2 7 जा 14, बचा क्या 1, इस पर चला गया, बच गया, बन गया 16। फिर अभी हो रहा है 2 से, हाँ हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल में बता चुका हूँ, आप देख के बता पाएंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट में 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आता है तो हो जाता है। 2 से ये गया 18 बार, ये कितनी बार, 2 3 या 6, 1 बचा, ये आ गया 39 बार। क्या अब 2 से हो रहा है? अब आप देखेंगे ये डिजिट है, ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 से तो हो जाएगी 18, लेकिन 2 से 39 नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, दूसरी डिजिट से करके देखते हैं। 2 से नहीं हो रही तो 3 से करके देखते हैं, क्या 3 से हो जाएगी? हाँ 3 से हो जाएगी 6 टाइम, 3 6 या 18। और क्या 39 जा रहा है? हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 13 टाइम। भाई 13 3 जा 39 होता है 33 39। अब अगर आगे करें इस क्वेश्चन को तो 3 से 6 तो चला जाएगा 2 बार, लेकिन 13 नहीं जाएगा। तो ये एक ऐसी संख्या आ गई जो एक ही टेबल से नहीं कटेगी, एक ही पहाड़े से नहीं कटेगी। या तो 6 से कटेगा, 6 एक बार, 6 आता ही नहीं है पहली बात तो। 3 से अगर इसे काटेंगे 2 बार तो 13 नहीं कटेगा। और अगर जो है हम 13 ले लें यहाँ तो 6 नहीं कटेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब एक टेबल से ना कट रहे हो, काटते काटते जब हम लेके आएँ तो उस क्वेश्चन को हम वहीं छोड़ देते हैं, वहीं तक करते हैं। 2 × 2 × 3 एक साथ लेने का तरीका ये, दोनों को एक साथ लेना है, वही शॉर्ट डिवीज़न माना जाता है। तो इसका जब आंसर निकल के आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या आई है निकल के, जो 24 आया है वो बड़ी से बड़ी संख्या आई है जो इन दोनों को आराम से काट देगी। तो 24 जो निकल के आया है वो एक ऐसी संख्या आई है जो 144, 144 को काट देगी 6 बार, और 312 को जो 24 है ये काट देगी 13 बार। तो आपने देखा 24 काटा 6 टाइम और 24 से 312 काटा 13 टाइम। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आई। फैक्टर छोटे छोटे लेने के बाद, फैक्टर लेने के बाद जो डिजिट निकल के आई वही हमें चाहिए होता है। SCF एक ऐसी, SCF क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो लार्जेस्ट डिजिट, वो ग्रेटेस्ट डिजिट जो दी हुई नंबर्स को, गिवन नंबर्स को काट दे आराम से, जिसकी डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को आसानी से काट दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, कुछ भी रिमाइंडर शेष ना आए। इसी तरह से ये 6 जो आई थी वो 42 और 30 दोनों को काट देगी। 6 42 को 7 बार काट देगी और 6 30 को 5 बार काट देगी। तो ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड यहाँ तक हो गया था। SCF और पहले का कंसेप्ट मैं इस वीडियो में सब करा रहा हूँ, 25-30 मिनट लगेंगी, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन SCF का जो टॉपिक है वो आज हमें फिनिश करना है, क्योंकि अब हमें LCM स्टार्ट करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम कराएंगे तो दिक्कत आपको पड़ जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए SCF का महत्तम समावर्तक में जो है क्या क्या हम सीख चुके हैं वो हम देख लिया। SCF में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, कॉमन फैक्टर सीख लिया, टेबल वाला सीख लिया, डिवीज़न मेथड में शॉर्ट डिवीज़न सीख लिया।
अब आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं एचसीएफ का महत्तम समावर्तक का डिवीजन मेथड भाग विधि का लॉन्ग डिवीजन बी पार्ट जो है लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ का ये दूसरा पार्ट था, उसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर देन उसके बाद हमने देखा डिवीजन मेथड देखा। डिवीजन मेथड के थे दो पार्ट, भाग विधि के थे दो पार्ट, शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि लघु छोटी तरह से डिवीजन मेथड करना। दो संख्याओं को हमने देखा किस तरह से वहाँ तक डिवाइड करेंगे किसी भी टेबल से तब वो कट जाए, वहाँ पे हम उसे छोड़ देते हैं जब वो कटना बंद, यानी कि एक पहाड़े से किसी एक टेबल से वो चीज़ नहीं जाती और सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। देन हमने देखा शॉर्ट डिवीजन मेथड हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में शॉर्ट डिवीजन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का। किसी भी एचसीएफ को करने के लिए, किसी की महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भाग विधि के द्वारा, भाग विधि तो था लेकिन शॉर्ट डिवीजन मेथड था। एलसीएम जैसे एक तरफ से लेते हैं, जैसे लासा लेते हैं एक तरफ से, उसी तरह हमने मासा देखा। अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी संख्या का किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें डिवाइड आने ज़रूरी हैं, भाग आपको आने ज़रूरी हैं। इसी से पहले, इसीलिए मैंने इस टॉपिक से पहले एचसीएफ एलसीएम से पहले भाग करा दिए हैं, बहुत डिटेल से कराएं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस कराएं। अब डिवाइड जिसमें नहीं आते पहले वो डिवाइड सीख ले जाके। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, आप पहले जाके डिवाइड सीख लीजिए फिर आप यहाँ आइए, क्योंकि बिना डिवाइड किए, बिना अगर आप पे भाग नहीं आते तो इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे मैं समझाता हुआ चलूँगा, फिर भी आपको भाग आने बहुत ज़रूरी हैं। ये पता होना चाहिए कि डिवाइज़र क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल कैसे कहते हैं, रिमाइंडर कैसे कहते हैं, शेषफल बोलते हैं, ये सब चीज़ हमें आनी बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन कैसे कहते हैं। अच्छा, अब मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी का भी, मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे दो संख्याओं का, कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको किस तरह से करेंगे, यानी कि लंबी प्रक्रिया में भाग विधि से किस तरह से इसे करेंगे। मैंने लिया 108 एंड 297, इसका हमें डिवाइड करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका एचसीएफ निकालना है। किससे निकालना, महत्तम समावर्तक ही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को काट दे। अब करें तो 108 का अलग कर सकते हैं, ये वाला तरीका मैंने बता चुका हूँ आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों को एक साथ देना भी बता चुका हूँ मैं शॉर्ट डिवीज़न मेथड से, ये तो मैंने बता दिया है आपको। लेकिन हमें ये दो मेथड तो हमें आ गए हैं, हमें जो मेथड आना है अब क्या करना है, अब हमें सीखना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड था ये वाला, और ये वाला कौन सा था, कॉमन फैक्टर वाला था, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड वाला था। लेकिन अब हमें सीखना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो अब इसे करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए, हमें हमेशा पता है डिवाइड के लिए हमें बड़ी संख्या अंदर लेनी होती है और छोटी संख्या हमेशा बाहर लेनी होती है। तो ये क्या हमारा भाग इस तरह से करेंगे, बड़ी संख्या हमेशा हम अंदर लेंगे, 297 297 बड़ी है इसलिए अंदर लिया, और छोटी संख्या को, छोटी डिजिट को हम बाहर लेते हैं 108। जैसे आपको पता है इसे हम डिवाइज़र बोलते हैं, तो बाहर जो दे रखा है उसे बोलते हैं डिवाइज़र, यानी कि इसे हम बोलेंगे भाजक हिंदी में। ये आपको आना चाहिए, डिवाइड में मैं करा चुका हूँ। ये लिख रहा है बड़ा वाला, इसे हम बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंट, डिविडेंट, और हिंदी में बोले तो भाज्य। भाज्य हमेशा अंदर आता है और भाजक जिससे हम कर रहे होते हैं वो जो है बाहर आता है। इससे हम इसे कर रहे हैं 100 की टेबल इस तरह से पढ़ी है, या तो यही आ जाए या फिर इसे छोटा है। हमें तो छोटा लेते हैं क्योंकि हमें माइनस करना होता है, डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है। तो 108 एकम 108, 108 या 108, तो 108 दूनी देखेंगे तो 216, 216, तो 216। और टेबल मैंने आपको करनी सिखाई है 100 1 या 108, सॉरी 108, 108 एकम 108, 108 दूनी 216, और 108 तिया 108 3 जा 24 का 2, 3 जा 3, 108 3 जा 324, 324। अब हम देखें, मैंने क्या कहा, या तो इससे छोटा हो, ठीक है, बड़ा ना हो, या फिर यही आ रहा हो। तो देखते हैं, ये तो आ नहीं रहा 297 कहीं पे, 216 के बाद सीधे 324 आ गया, 324 आ गया, जो कि 324 बड़ा आएगा। या 324 हम ले लें तो छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा नीचे छोटी डिजिट लेते हैं। तो ये चला जाएगा 2 बार। अब आप ये समझ गए होगे, ये डिविडेंड अंदर वाला है, ये तो आप समझ गए होगे। तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स आया 216। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, 108 छोटा था वो बाहर उतारा डिवाइज़र, बड़े वाले को हमने अंदर लिया। फिर 108 में से हमने 216 को काटेंगे तो आंसर बचेगा, 7 में से 6 गए 1,
9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गए 0, इसका कुछ कर नहीं सकते। ये जो हमारा आया वो आया रिमाइंडर, यानी कि ये आया हमारा शेषफल, और ये जो यहाँ रह गया वो हमारा बचा है भागफल, यानी कि क्वेशेंट। अब क्या करेंगे, अब हमेशा क्या करते हैं, ये शेषफल आया है फर्स्ट रिमाइंडर 81 क्या है हमारा, 81 क्या है हमारा फर्स्ट रिमाइंडर है, क्या है फर्स्ट रिमाइंडर, पहला शेषफल है, पहला शेषफल। तो पहले शेषफल को हम हमेशा, तो जो हमारे फर्स्ट डिवाइडर था उसको फर्स्ट रिमाइंडर से हम क्या करेंगे डिवाइड, और 108 क्या है यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिवाइजर है, पहला क्या है ये हमारा भाजक है। तो ये याद रखिए, फर्स्ट रिमाइंडर से पहले शेषफल से पहले भाजक को क्या करते हैं, भाग करते हैं, हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे अंदर ले लेंगे और इससे उठा के 108 को उठा के यहाँ ले आएंगे, 108 को उठा के यहाँ ले आएंगे जो बचा हुआ था। इस चीज़ को याद रखिए, पहले हमने किया 108 का 2 बार 216, बचा क्या 81, शेषफल रिमाइंडर क्या आया 81, 81, जो ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर, फर्स्ट आर, पहला शेषफल। तो पहले शेषफल से पहले भागफल को, यानी पहले फर्स्ट डिवाइज़र को हम जो क्या करते हैं डिवाइस करते हैं, फर्स्ट डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट रिमाइंडर से फर्स्ट डिवाइज़र को करेंगे, 108 को यहाँ उठा लाएंगे, अब इससे करेंगे। अब 181 की टेबल देखिए, जितना काम हमारा हो गया, 81 की टेबल देखिए, क्या 81 की टेबल में 108 आता है, 108 आता है, तो 81 एकम 81 बन जाए 81, 82 टू जा, ये टेबल बनानी और टेबल मल्टीप्लाई करना सब मैंने आपको सिखा दिया है। 81 टू जा कितना हो गया, तो एकम 2 81 टू जा 162, लेकिन 162 तो 108 से ज़्यादा है, अगर यहाँ 162 हम ले लेते हैं तो ये तो ज़्यादा कटेगा नहीं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम क्या करेंगे इसमें 1 बार लेंगे, 1 बार लेंगे आएगा 81, अब इसे माइनस करेंगे तो 81, 8 में से 1 गए 7, और जो 0 था एक कैरी 10 इसे दे देंगे, ये बन गया 10, 10 में से 8 गए, बचा 2, यहाँ 0 रह गया, 1 था इसे हासिल दे दिया 1, यानी कि इसे ये बोरो दे दिया, इससे 0 ने इससे बोरो ले लिया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा 27। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फिर से रिमाइंडर आ गया भैया, डिवाइज़र पहला तो ये डिवाइज़र था, ये डिविडेंड था, ये क्या बचा क्वेशेंट, ठीक है, ये भाजक था, ये भाज्य था, और अंदर क्या आ गया हमारा शेषफल। अब जब इसे दोबारा से किया तो अब हमारा ये डिवाइज़र बन गया भैया, अब ये पूरा ऊपर का हो गया, अब क्या बन गया, अब ये डिवाइज़र बन गया। तो अब ये दूसरा डिवाइज़र हमारे लिए क्या है, सेकंड डिवाइज़र हमारे लिए क्या है भाई, सेकंड डिवाइज़र देखें, सेकंड डिवाइज़र यानी कि दूसरा भाजक देखें, दूसरा भाजक तो क्या है हमारे लिए 81 है, ठीक है जी। और रिमाइंडर क्या है हमारा, सेकंड रिमाइंडर, जो दूसरा रिमाइंडर बच रहा है, दूसरी बार में आया है, दूसरी प्रक्रिया करने के बाद दूसरा रिमाइंडर आया, दूसरा रिमाइंडर आया, दूसरा शेषफल आया है, दूसरा रिमाइंडर, दूसरा शेषफल आया, वो क्या है हमारा 27। मैंने क्या कहा, रिमाइंडर से डिवाइज़र को करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइज़र को भाग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा हटा दे रहे हैं, इसे लाइन बना दूँ थोड़ा सा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इसे अंदर ले लेंगे 27 को, और 81 को यहाँ ले आएंगे। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। और 27 की टेबल में देखिए, या तो 81 आ जाए पूरी तरह से, अगर 81 ना आए, 81 आ जाए पूरी तरह से, अगर 81 ना आए तो इससे कम आए। तो 27 की जब आप टेबल पढ़ेंगे, यहाँ लगता हूँ 27 बन जाए 27, ठीक है, 27 टू जा 54, और 27 3 जा आप जब पढ़ेंगे तो आएगा 81, 81, यानी कि ये पूरी तरह से 3 बार कट गया, आ गया रिमाइंडर 0। हमें जब तक करना होता है ये चीज़, हमें जब तक ये प्रक्रिया दोहरानी होती है, जब तक ये रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। अब यहाँ रिमाइंडर जो है 0 आ गया, आर जो है शेषफल जो है 0 आ गया, तो इसे यहीं फिनिश कर देंगे। तो इसका जो आंसर निकल के आया, इन सब का जो आंसर निकल के आया वो ये निकल के आया, हमें एक ऐसा डिवाइज़र लाना होता है, हमें एक ऐसा भाजक लाना होता है, हमें एक ऐसा डिवाइज़र लाना होता है, हमें एक ऐसा भाजक लाना होता है जिसका जो शेषफल है, जिसका जो रिमाइंडर है, जिसका जो आर है, जिसका जो शेषफल है वो 0 आ जाए। अगर ऐसा हो गया, अगर किसी भी डिवाइज़र का, किसी भी भाजक का करते करते किसी भी भाजक का
यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, जब करते 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 किसी भी भाजक का, क्योंकि यहाँ पहला डिवाइडर ये था, दूसरा डिवाइडर ये है, तीसरा डिवाइडर ये है, पहला भाजक ये, दूसरा भाजक ये और तीसरा भाजक ये, जब किसी भी डिवाइजर का रिमाइंडर 0 आ जाए उसको वहीं छोड़ देते हैं और आंसर जो लास्ट वाला डिवाइडर होता है वो उठ के आ जाता है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 27। ये इसका क्या है, आंसर है, उत्तर है। क्या है ये इसका उत्तर। तो 108 297 को काटने वाली संख्या में मिल गई है। 27 एक ऐसी संख्या है, 27 एक ऐसी डिजिट है जो कि 108 को भी काट देगी और 297 को भी कट कर देगी। तो इसे जब आप काटेंगे ये कटेगा 4 बार, 27 की टेबल में 4 बार आता है और 27 की टेबल में 11 बार आता है, 11 बार। तो 27 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आई जो इन दोनों को, गिवन नंबर्स को, दी हुई संख्याओं को काट देगा। तो 27 इसका SCF है। तो ये था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। छोटे को उठाएंगे, बड़े को करेंगे, करा, फिर जो रिमाइंडर बन के आ गया, जो शेषफल बच के आ गया, उसे हम डिवाइडर बना देते हैं और डिवाइडर को डिविडेंड बना देते हैं, अंदर ले आते हैं, इसको उठा के अंदर ले आए, फिर निकाला, रिमाइंडर बचा, फिर उसे हमने क्या किया, भाजक में कन्वर्ट कर दिया, भाजक बना लिया और इसको इधर उठा के ले आए 81 को, फिर देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब तक करते जाते हैं जब तक 0 ना आए। तो ये आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड ये फिनिश हो गया, आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया, कॉमन फैक्टर मेथड समझ में आया, SCF वाला, देन एक टेबल वाला मैंने बताया वो समझ में आया दोनों तीनों पार्टों में, फिर शॉर्ट डिवीज़न मेथड बता दिया। ये था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, फिर आप और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है 152 और 209 का। इसका जो है हम SCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किस तरह से निकलेगा, शॉर्ट डिवीज़न में समझ गए होगे। आप इसको एक साथ ले लीजिए, जब तक काटते जाइए तब वो दोनों टेबल से कट रहा है, जब ना कटे तो उन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। तो 152 को हम लेंगे बाहर, डिवाइडर बना लेंगे और इसको ले लेंगे अंदर, डिविडेंड बना लेंगे, यानी कि इसे भाज्य बना लेंगे और इसे भाजक बना लेंगे। तो जब हम इसे करेंगे 209 152 1 जा 152, 152 एकम 52, देखो 152 152 1 जा 152, हमेशा इसे छोटा ले, या तो यही आ जाए या फिर इसे छोटा हो। और 152 2 जा देखेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये आगे 304 304 और ये 209 से बड़ा है 304, तो माइनस नहीं हो सकता, इसे माइनस नहीं कर सकते हम, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा, हमें या तो यही आ जाए या फिर इसे छोटा लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम लेंगे 1 बार, और 1 बार कितना लिया है हमने, 152। 152 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 में से 2 गए 7, 0 में से 5 जा नहीं सकते, एक इधर बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे इससे, तो 2 में से 1 इसे उधार ले लिया तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 1 और 1 में से 1 गए तो 0। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास क्या, 57। मैंने क्या किया, फर्स्ट रिमाइंडर में से, पहले शेषफल में से पहले डिवाइडर को करते हैं, फर्स्ट डिवाइडर को करते हैं। अब करने की कोशिश करेंगे तो इसे तो ले लिया बाहर अब, और 152 को उठा के हम ले आएंगे यहाँ पर, ये आ गया 152 अंदर। और जब 152 को हम करेंगे तो क्या देखेंगे, 57 की टेबल, 57 बन जा 57, 57 2 जा देखेंगे, बनाने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है आपको, 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 और 1 11। अभी तो छोटा है कोई बात नहीं, और देखते हैं, 15 7 3 जा 7 3 जा 21 का 2, 5 3 5 जा 15 15 और 2 17, 171 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले लेंगे। तो 2 बार हम जब लेंगे इसे, जब 2 बार हम लेंगे तो आएगा 114। इसे जब हम माइनस करेंगे, कोई माइनस करना होता है तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक इससे बोरो ले लेंगे, ये हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, इधर रह गया 4, 4 में से 1 गए 3, और इधर तो कुछ रहा ही नहीं, 1 में से 1 गया 0। फिर मैंने क्या कहा आपसे, फर्स्ट रिमाइंडर को फर्स्ट डिवाइडर बना लेते हैं हमेशा, और इसको यहाँ उठा के ले आएंगे, ये आ गया 57 यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे 38 की टेबल। तो 38 बन जा 38, 38 2 जा कितना होगा, 2 8 जा 16 का 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 76। ये 76 76 बड़ा है, 76 नहीं ले सकते, इसलिए 1 बार लेंगे, आंसर आएगा क्या 38। माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं जा सकता, एक बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे, इसे बना लेंगे 17। जब उधार ले लेते हैं इसे 1 से, इस तरह से अगर किसी डिजिट है तो उसका मतलब 17 हो गया, वो 7 और 1 8 नहीं लिखेंगे, ये सब मैं डिवाइड में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो 17 में से 8 गए, ये आया 9, और 4 में से यहाँ 5 था, एक इसे दे दिया था तो 4 रह गए, 4 में से 3 गए तो बचा 1।
19। जैसा कि मैंने आपको कहा, फर्स्ट रिमाइंडर को फर्स्ट डिवाइज़र बना लेते हैं और ऊपर वाले को यहाँ उठा लाते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं, उसे जो है भाज्य बना लेते हैं। अब यहाँ क्या आएगा आंसर, इसको यहाँ उतार लाएंगे, 38 उतार लिया जी। क्या 19 की टेबल में, आप 19 की टेबल देखेंगे, ये रफ वर्क है, आप जो है इसे माइंड में ही कर सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं। तो 19 की टेबल में 32 आता है क्या, जब आप 19 की टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 2 बार 32 आता है, हाँ जी आता है, 92 जा 38, तो ये 0। मैंने क्या कहा था, हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए होती है, ऐसा एक डिवाइज़र चाहिए होता है, हमें एक ऐसा डिवाइज़र चाहिए होता है जिसका जो शेषफल है, जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो इसका जो HCF आएगा और जिसका आंसर आएगा वो आ गया 19, क्योंकि 19 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसका शेषफल 0 आ गया और यही हमें चाहिए था। तो 19 जो निकल के आई वो एक ऐसी बड़ी संख्या निकल के आई। 152 का अगर डिवाइड हम 19 से करें या फिर 209 से करें, 19 का डिवाइड 19 टेबल में 152 8 बार आता है, 8 बार आता है, 19 टेबल 209 11 बार आता है, यानी कि ये इसे 8 बार काटेगा और ये इसे 11 बार काटेगा। तो 19 जो है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आई जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा, पूरी तरह काट देगा। तो 19 इसका रहा आंसर। तो ये था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो 2 वाले एग्जाम्पल थे, कहीं कहीं 3 आ जाते हैं, तो 3 डिजिट वालों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक वो एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। तो एक 3 वाला डिवाइड देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या है, पहले किन्हीं भी 2 को उठा लीजिए, फिर तीसरी वाली को कर देंगे। लेकिन मेन क्या होता है इसमें, हमेशा याद रखिए, आप बड़ी वाली को उठाइए पहले। इन तीनों में क्या है, ये सबसे छोटी उससे बड़ी, ये उससे बड़ी ये, तो पहले बड़ी वाली को उठा लेते हैं, फिर उसको देख लेंगे। तो छोटी वाली को अंदर लेंगे, जैसा कि आपको पता है 385, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा चला जाएगा ये, 735 अंदर। तो 385 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो बार बार टेबल नहीं लिख पाऊँगा मैं, आप समझ जाइएगा। 385 की टेबल जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 381 बार ही ये जाएगा। तो 385 को जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो आंसर आएगा 5 में से 5 गए 0 और इधर कैरी लिया, 13 में से 5 गए 8, 30 में से 8 गए 5, इधर बचा 6 में से 3 गए 350। तो इसको बाहर वाले को उठा के हम अंदर ले आएंगे 385। जब आप इसे करेंगे तो देखेंगे क्या पाएंगे, 350 बन जाए 350 350, और इसे माइनस करेंगे हम, 5 का 5, 8 में से 5 गए 3 में से 3 गए 0, इसे यहीं छोड़ देंगे। देन अब हमें क्या करना है, 350 को उठा के अंदर लेके आएंगे, तो आप देखेंगे 35 बन जाए 35, आगे आंसर 0 और इस 0 को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जब 0 बच जाता है लास्ट में उसे वहाँ छोड़ देते हैं। तो 35 में से 35 बन जाए 35 और ये 0 बच गया उसे वहाँ उतार दिया। वैसे ही 35 10 जा 350 ही होता है, 35 ढाई 350। तो हमें कौन सी डिजिट मिल गई, 35 डिजिट मिल गई ऐसी जिसका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। अब करेंगे क्या, अभी तो 2 संख्याओं का हुआ है, आंसर तो 35 आ नहीं गया, अभी 2 डिजिट्स का हुआ है ना, आंसर डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया। अगर 2 डिजिट होती, खाली इनका पूछ रहा होता है HCF, तो इसका आंसर 35 आ जाता। लेकिन हमारे पास अभी तीसरी डिजिट भी है, तो जो आंसर आया है उसको बची हुई से करेंगे। एक बार हो गया, अब 35 को उतार लिए यहाँ क्योंकि 35 आया था लास्ट टाइम पे, और इसको जो 217 था उसको ले लेंगे, भाई 217 बचा था उसको ले लिया। तो 35 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 35 की टेबल में 6 बार जाएगा ये 210, क्योंकि फिर इससे बड़ा चला जाता है। तो 7 का 7 बचा, बाकी का कुछ बचा नहीं। 7 फिर हम बाहर ले लिया और इस 35 को क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, और 7 की टेबल में 35 5 बार आता है 35, इसका आ गया 0। तो हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइज़र आ गया जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, जिसका शेषफल 0 आ गया, वो आया 7। तो हैंस प्रूव हो गया कि 217, 385 एंड 375 का जो HCF होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 7 होगा। इसका आंसर उत्तर क्या हो गया, 7। देखिए हो सकता है यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी सी लाइटिंग की कमी हो, कभी लाइट आ जाती है कभी चली जाती है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मेरी शैडो थोड़ी सी परछाई इसमें बोर्ड पर पड़ रही हो, लेकिन नॉलेज मेरी तरफ से, मेरी जो मेहनत है वो पूरी तरह से जारी है। 100% मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, खास करके जिन्होंने के पास इतने पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है कोचिंग के ट्यूशन के लिए, और जो वाकई में मैथ सीखना चाहते हैं, वो वाकई में मैथ में कमज़ोर हैं और बेसिक से मैथ को सीख रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिखाने वाला बैठा के कोई है नहीं कि मैथ उसको सिखाई जाए।
तो मेरी तरफ से आपको 100% नॉलेज मिलेगी और धीरे धीरे जैसे आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम ग्रो कर पाएंगे और आने वाले समय में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो डिजिटल बोर्ड भी होगा और अच्छी तरह से क्लास हम कर पाएंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसका जो आंसर आया वो आया 7। तो SCF आया इसका 7। तो 7 जो है, जो 7 आंसर आया वो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। तो अब आप समझ ही होंगे, अब काटने की ज़रूरत तो है नहीं कि काट के दिखाऊँ। तो 7 जो एक ऐसी डिजिट आई जो थोड़ा उल्टा उतर गया, थोड़ी सॉरी 735। तो जब आप इसे काटेंगे ना 217 की से 7 से, तो ये कटेगा 31 बार। 385 को जब आप काटेंगे 7 से तो ये कटेगा 55 बार। और 735 को जब आप 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 105 बार। तो 7 ये एक ऐसी संख्या आई जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी तरह से काट दे। ये 31 बार कटा, ये 55 बार और 105 बार। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप समझ गए होंगे। पहले 2 को उठा लीजिए, बड़ों को, लार्ज वालों को, उनका किस्सा ख़त्म कर लेते हैं। बड़ों को पहले किस्सा ख़त्म कर लेते हैं, फिर छोटी संख्या निकल के आएगी। छोटी संख्या जो निकल के आएगी फिर छोटी को दोबारा उठा लेंगे। जो स्मॉलर डिजिट निकल के आएगी, स्मॉलर को गलती से आधा करके ऐसे आंसर मत लिख दीजिएगा कि ये 0 आ गया और 35 हो गया आंसर। अभी भैया 217 भी बचा है, 217 ही बचा, उसे भी करना है हमें, उसकी गलती नहीं है, उसे भी करना है। तो फिर जो आंसर बचा था 35 से फिर आगे की तरफ स्टार्ट कर दिए। इसी के आगे स्टार्ट मत कर दीजिएगा गलती से कि 35 को यहीं 217 लिखना शुरू कर दें, नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये इतना सॉल्व हो गया 2, और ऐसे अलग से सॉल्व करेंगे, उसी के नीचे कर सकते हो जगह छोड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था 7। ये कंपटीशन के एग्जाम पे मुझे मालूम है सॉल्व नहीं करने होते, सवाल में सॉल्व करने के दिखाई नहीं देते, लेकिन स्कूल के हिसाब से 1st to 10th का जो मैथ है 6th 7th क्लास में भर भर के शॉर्ट डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि खूब अच्छी तरह से दे रखा, सरलतम रूप अच्छी तरह से दे रखा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आना चाहिए ये चीज़, मैं इतना कहने की ज़रूरत है। जब कंपटीशन की हम तैयारी कराएंगे तो वो अलग लेवल पर होगी, वहाँ ये सवाल करके नहीं दिखाए जाएंगे, वहाँ सिर्फ फिर कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ लेवल अलग होता है, कुछ अलग तरीके से कराया जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको बेसिक आनी चाहिए, तभी हम ट्रिक और कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिसका बेसिक मजबूत नहीं है, पहला टारगेट मेरा ये है 1 से 10 तक, क्लास 1st to 10th तक, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों लैंग्वेजेस में मैं मैथ फिनिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी सिंपल मैथ चल रहा है, फिर ज्योमेट्री चलेगी, देन उसके बाद वर्कशीट कराएंगे और उसके बाद फिर कंपटीशन का मैथ हम करेंगे। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा, अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर मैंने कॉमन फैक्टर वाला बताया आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से अलग तरह से निकालते हैं, फिर एक मैंने टेबल वाला बताया, कि दोनों किस किस टेबल में आती हैं और दोनों में इक्वल क्या था। देन अब हम जो बता रहे हैं थे वो था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के 2 पार्ट थे, शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड हम देख चुके थे, उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देख लिया, जो दोनों लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गए। अब जो SCF का एक लास्ट पार्ट रह गया, किस तरह से कर सकते हैं, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी 2 संख्या को सरलतम रूप में लिख पाना। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मासा का जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में आज खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा सा वीडियो बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे को थोड़ा आज ही फिनिश कराना था ताकि मैं कल से लासा स्टार्ट कर सकूँ, LCM स्टार्ट कर सकूँ, लघुत्तम समापवर्तक स्टार्ट कर सकूँ। फिर उसके बाद SCF और LCM के दोनों के एक साथ सवाल देखेंगे, और कहीं SCF दे रखा होता है, कहीं LCM नहीं दे रखा हुआ, प्रोडक्ट पूछे होते हैं, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो 2-3 पार्ट में हम SCF LCM को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो SCF का जो लास्ट पार्ट रह गया तीसरा, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ गए, दूसरा डिवीजन मेथड, उसके 2 भाग थे, और थर्ड है सिंपलेस्ट फॉर्म। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ आता है, फ्रैक्शन दे रखे होते हैं, कहते हैं रिड्यूस करो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर दिए गए फ्रैक्शंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिखिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे लिखा हुआ, वैसे ये फ्रैक्शन का पार्ट है, लेकिन फिर भी ना आपको मैं इसमें करा दे रहा हूँ। फ्रैक्शन जब चैप्टर कराएंगे तो वो भिन्न जो कराएंगे तो उसे हम अलग करेंगे। कभी कभी ऐसे आता है, इन दिए गए भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए, दिए गए भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए, या फिर रिड्यूस द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको रिड्यूस करके लिखिए। तो या तो इसे ऐसे कर लीजिए आप, जैसे कि 48 का 24 का हम करते हुए आ रहे हैं। देखिए SCF के अगर हिसाब से करें तो 2 का 24 बार, 2 की टेबल में 24 12 बार, इसे से बढ़ाते हुए चले जाते हैं। 2 की टेबल में 6 बार, 2 की टेबल में 3 बार, और 3 की टेबल में 1 बार। ऐसे ही 24 का अगर करें, 2 की टेबल में 12 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 6 बार, 2 की टेबल में 3 बार, 3 अब 3 खुद की टेबल 3 की टेबल में आता है। 48 का अगर फैक्टर्स निकालें, 24 के फैक्टर्स निकालें, तो क्या आप देखेंगे, इसका आया 1 2 3 4 बार 2 है, 1
1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3, 1 2 3 4 बार 2 था और 1 बार 3। फिर हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब हमें क्या करना था, इसमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन दोनों में आने चाहिए। एक पेयर एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, ये भी ठीक है, और एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ 2 है या 3 नहीं है, लेकिन 3 3 यहाँ पर हैं, तो जो रह गया उसे छोड़ देंगे। जो आ गए उन्हें उतार लेंगे, 1 2, इन दोनों जोड़ों में से एक उतार लेते हैं, 1 2 इसका, 1 2 इसका और 1 3 इसका। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 है 24, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 है 24, 2 दूनी 4, दूनी 8 होती है 24। तो एक तरीका तो हम ये करते हुए आ रहे थे, SCF का तरीका, ठीक है, कॉमन फैक्टर का तरीका है, कॉमन फैक्टर का। अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालने की कोशिश करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो जाएगा, इसे आवाज़ जोगड़न खंड विधि से अगर करें ऊपर तो यही होगा, लेकिन इसका जो है इधर जो फैक्टर इसमें कॉमन फैक्टर लिए हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, थोड़ा छोटा लिखेंगे, 2 कितनी बार आया, 4 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार, और यहाँ 3 कितनी बार आया है, 1 बार। तो मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा क्या लेते हैं, छोटे फैक्टर्स को लेते हैं। यहाँ छोटा ये है और ये दोनों कॉमन है, तो एक इसमें से ले लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 का 3 और 3 का पावर 1, 2 खोल लेंगे ऐसे, तो कितनी बार हो गया, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है, 2 की पावर 3 है और 3 1 बार है, तो 2 2 या 4, 2 या 8, 3 या 24। आंसर वही आ रहा है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लीजिए, चाहे कॉमन मेथड से करके देख लीजिए। लेकिन ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमें देखना सिंपलेस्ट फॉर्म से, एक पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए ऊपर नीचे वाली, ये नहीं कि ये आ रही है ये नहीं आ रही, दोनों आनी चाहिए। और इसे काटते हुए चले जाएंगे। अगर इसे 2 से काटे हैं हम, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसे अगर हम काटें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या अभी और कट रहा है, एक ही टेबल से कटना चाहिए, 2 की टेबल से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है भाई। अगर इसे देखें 48 जो है 2 की टेबल से कटा कितनी बार, 24 बार, 24 2 की टेबल में कटा कितनी बार, 12 बार, वही आ गया आंसर। फिर देखा क्या 24 फिर से कट रहा है 2 से, हाँ जी कट जाएगा। क्या 12 फिर से कट रहा है 2 से, टेबल देखते हैं, चाहे 2 से कट जाए, किसी भी कट जाए, 2 से कट रहा है ये 12 बार और 2 से कटा ये 6 बार, ये कटा 12 बार और ये कटा 6 बार। क्या अब भी कट रहे हैं 2 से, देखेंगे कि हाँ जी कट रहे हैं, क्योंकि 2 की टेबल में आते हैं, ये 6 बार गया और ये 3 बार गया, तो हमने काट दिया इसे। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब क्या आंसर आ गया, 6 डिवाइडेड बाय और 3 डिवाइडेड बाय। आप देखेंगे, देखो 6 तो कट जाएगा 2 से, लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो एक ऐसी टेबल जिससे दोनों कट जाएँ, 3 से। 2 से नहीं कट रहा तो आगे बढ़ेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार। अब जब 3 से आप इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो आंसर आ गया इसका ऊपर 2 और 1 नीचे, और 1 नीचे होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर होगा तो हाफ होगा, इसे हाफ बोलेंगे, आधा बोलेंगे, इसे हाफ बोलेंगे, आधा बोलेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। जब नीचे 1 आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर करें तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है रिड्यूस फॉर्म, सरलतम फॉर्म में इसे करने की कोशिश करना। एक तरीका तो ये था SCF का निकालने का, वो अलग तरीका था। किसी भी संख्या को जब तक काटो जब तक वो कट रही है, एक पहाड़े से करनी चाहिए, पहले 2 से कट रही तो काटते गए, फिर दूसरी 3 से कटी, तब जो हमने उन दोनों को काट दी है। जब बच गए अब 2 और 1 एक टेबल से नहीं जाएंगे, तो 1 से 2 बार, वैसे भी 1 से 2 बार ही कटेगा, 1 2 या 2 ही होता है, तो 2 आंसर आ गया इसका। तो कुछ एग्जाम्पल और लेके देखते हैं और अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बी एग्जाम्पल में यहाँ लूँ आपको 102 119। अब आप देखिए क्या ये किसी टेबल में आते हैं, दोनों किसी टेबल में। जब आप पढ़ेंगे इसे तो आप जानेंगे 102 और 119 जो है ये 17 की टेबल में आते हैं, 17 की टेबल में। ये आएगा 6 बार और ये आएगा, तो ये आएगा 6 बार, जो आएगा 7 बार, यानी कि ये 17 की टेबल 17 की टेबल से किससे, एक ही में कटनी चाहिए, एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से कट जाए। तो 17 की टेबल से ये कटा 6 बार, ये कटा 7 बार, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 6/7। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 6/7। तो बड़ी संख्या को छोटी से छोटी करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी करने की। तो ये जो उसके आ गए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए, सरलतम रूप आ गए दी हुई संख्याओं का। एक और देखते हैं एग्जाम्पल 169, 156 और 169।
तो जब आप पढ़ेंगे इसको, आपको टेबल अगर आती हैं तो ये 13 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, 13 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। ये आएगा 12 बार और ये आएगा 13 बार। तो जब आप इसे काटेंगे ना तो आप देखेंगे ये कटेगा 12 बार और ये कटेगा 13 बार। तो इसका ये फ्रैक्शन आ गया, वो आ गया 12 और 13। अब ये एक ही टेबल से नहीं कर सकते, ये एक ही टेबल से नहीं कर सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर नहीं है, एक के फैक्टर बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर आ गया, सरलतम रूप आया वो आया 12/13। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम सरलतम रूप लिख सकते हैं, छोटी करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, एचसीएफ का एक टाइप है। तो इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ एचसीएफ के ये तीनों पार्ट थे, तीन पार्ट में हमने देखा और तीनों टाइप्स हमने देखे एचसीएफ के, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, डिवीजन मेथड के दोनों, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और सिंपलेस्ट फॉर्म, किस तरह से हम करते हैं। तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जो दी हुई संख्याओं को आसानी से काट दे। अब हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में शुरू करेंगे एलसीएम यानी कि लासा। एलसीएम फिनिश होने के बाद हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को हम एक साथ करेंगे, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।